बच्चों आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का 17वां क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है भागवत धर्म के मिलते हैं। सबसे पहले इन प्रश्नों में हम लोग चर्चा करेंगे भागवत धर्म के बारे में। किसके बारे में? भागवत धर्म। यह हिंदुओं के पुराणों में से एक है, यानी कि यह भी एक पुराण है। भागवत ग्रंथ जो है वो क्या है? एक पुराण है। ठीक है। और भागवत धर्म जो है उसका शाब्दिक यदि अर्थ की बात करें तो भागवत धर्म का तात्पर्य होता है ऐसा धर्म जिसकी उपासना खुद भगवान ने किया है। ऐसा धर्म जिसकी उपासना खुद भगवान ने किया। जैसे आप व्रत रखते हैं तो आप किनकी उपासना करते हैं? भगवान की उपासना करते हैं। लेकिन भागवत धर्म एक ऐसा धर्म है जिनकी उपासना किसने किया है? भगवान। स्वयं भगवान ने किया है। तो याद रखिएगा कि भागवत धर्म जो है पुराणों में से एक पुराण है। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराणों में से यह भी एक पुराण है। और यह हिंदू धर्म का एक जो है सो ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ है। और भागवत धर्म का यदि कोई अर्थ पूछते तो क्या बताइएगा? एक ऐसा धर्म जिसकी उपासना खुद भगवान ने की। बात यहाँ तक क्लियर है? आगे चलिए। प्रश्न है कि भागवत धर्म के प्रारंभिक सिद्धांत कहाँ मिलते हैं? तो भागवत धर्म के प्रारंभिक सिद्धांत जो है यह आपको गीता में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? भागवत धर्म का प्रारंभिक सिद्धांत कहाँ पर मिलता है? गीता में मिलता है। अब चर्चा हो जाएगा कि भाई गीता क्या है। तो देखिए गीता किसी लड़की का नाम नहीं है, गीता भी एक हिंदुओं का ग्रंथ है। गीता भी हिंदुओं का एक ग्रंथ है। और इन गीता की रचना किनके द्वारा की गई है? महर्षि वेद व्यास के द्वारा। किसके द्वारा? महर्षि वेद व्यास के द्वारा। गीता की रचना किसके द्वारा की गई है? महर्षि वेद व्यास के द्वारा की गई है। तो अब याद रखिएगा आप लोग कि भागवत धर्म का जो शुरुआती इतिहास है, प्रारंभिक इतिहास है, वो कहाँ पर देखने को मिलता है? गीता में। बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि भागवत धर्म में विष्णु को, किनको? विष्णु को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि विष्णु को क्या नाम दिया गया है? तो उनका नाम दिया गया है वासुदेव। क्या नाम दिया गया है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो कहने का मतलब यह है कि वासुदेवाय, यदि वासुदेवाय बोलते हैं तो वासुदेव बोलने से कौन भगवान निर्दिष्ट होते हैं यहाँ पर? ये बात तो आप समझ गए ना। यदि हम कहीं पर वासुदेव बोलते हैं यानी कि आप भगवान विष्णु का नाम ले रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? समझ में बात आया? तो आइए एक बार पुनः प्रश्न पढ़ाइए कि भागवत धर्म में विष्णु को क्या नाम दिया गया है या क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया बताइए आप? वासुदेव। क्या कहा गया है? वासुदेव। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण धर्म, कौन सा धर्म है? ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड। सही बात है। लोग कहते हैं कि अगर लोग जितने भी नियम बनाए गए हैं वेद शास्त्र में, अगर सभी नियम को अपनाने लगे तो लोगों का चलना मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं जी? चलने फिरने का भी ढंग है। कहीं आप यात्रा करते हैं उसका भी समय सीमा बना हुआ है, भोजन करते हैं उसका भी दिशा बना हुआ है, स्नान करते हैं उसका भी दिशा बना हुआ था। अगर मान के चलिए अगर सारी बातों को आप फॉलो करते रह गए तो अगर कहीं रास्ते पे राह में जा रहे हैं आप, तो अगर फॉलो नहीं कर पाएंगे तो फिर इसका मतलब आप जाइए ही नहीं कहीं। तो कहने का मतलब यह है कि वेद शास्त्र में इतना नियम बना हुआ है जो हम लोगों के लिए वो सरल नहीं होकर के क्या है? कठिन है। और कठिन का ही पर्यायवाची होता है जटिल। क्या होता है? जटिल को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो आइए प्रश्न में ध्यान दीजिए कि ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड, जटिल का मतलब कठिन कर्मकांड है ना, उनका जो कर्मकांड है बड़ा कठिन है। कठिन कर्मकांड और यज्ञ व्यवस्था। यज्ञ व्यवस्था का मतलब वेद शास्त्र में हम लोग देखते हैं ना, पहले रामायण महाभारत पढ़ते हैं उसमें यज्ञ होता रहता है, हवन होता रहता है। शादी विवाह होता है उसमें यज्ञ होता है कि नहीं होता है? हवन होता है कि नहीं होता है? तो वो जो शादी विवाह हवन होता है, 7 फेरा जो लगता है, वो कहाँ से आया है? वह वेद शास्त्र से ही आया है। वो हिंदुओं का जो कर्म कांड है उसके ग्रंथ से ही वो आया है कि शादी विवाह में हवन होगा, 7 फेरा लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो आइए प्रश्न पढ़े। ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड और यज्ञ व्यवस्था के विरोध स्वरूप उदय होने वाला प्रथम धर्म कौन सा था? कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कह रहा है कि ब्राह्मण धर्म का जो जटिल कर्मकांड था, ब्राह्मणों के द्वारा जो आपको कर्मकांड जो दिया गया, जैसे लोग मर जाते हैं तो लोग उसको जब वो उनके मर जाने पर जो कर्म करते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि उसका कर्म अभी हो रहा है, उसका कर्म 10 दिन के बाद होगा। तो ऐसा हम लोग कहाँ से ये कहाँ से जाने हम लोग? तो ये हम लोग कर्म ये ग्रंथ से जाने, वेद से जाने, पुराण से जाने। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो वही बात कर रहा है कि ब्राह्मण धर्म का जो जटिल कर्मकांड है, ब्राह्मण कहते हैं कि आप जो है
आपके पिताजी मर गए, आप लोगों को खाना खिलाइए, भोजन कराइए। अब कुछ लोग कहने वाले हो जाते हैं कि अरे वाह, वो जिंदा में तो खिलाने वाला कोई नहीं था, मर गया तो उसको भोज खिलाने से थोड़ी ना हमारे पिताजी को चला जाएगा, बोलते कि नहीं बोलते हैं। तो उसी तरह से ब्राह्मण धर्म का जो कुछ कर्मकांड बनाया गया उसका विरोध करके और उसके जगह पर एक धर्म लाया गया जिस धर्म का नाम है जिस धर्म का नाम है। अगर आपसे पूछते कि ब्राह्मण के कर्म कांड के विरोध में कौन सा धर्म अपनाया गया, बात समझ में आ रहा है ना। ब्राह्मणों के द्वारा जो चलाया गया कर्म कांड था जो कि बहुत ही कठिन था, उस कठिन धर्म को विरोध करके कौन सा धर्म अपनाया गया, भागवत धर्म। आइए प्रश्न पर एक बार पुनः, ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड और यज्ञ व्यवस्था के विरोध स्वरूप उदय होने वाला प्रथम धर्म जो था उसका नाम था आपको भागवत धर्म। अगर आपसे पूछ दे कि भागवत धर्म का अर्थ क्या हुआ तो कहिएगा एक ऐसा धर्म जिसकी उपासना स्वयं भगवान ने किया। आइए अगला प्रश्न है कि भागवत धर्म का मुख्य ग्रंथ किसे माना जाता है। यानी कि अगर भागवत धर्म के बारे में आपको कुछ अध्ययन करना है, कुछ जानना है, तो इसके लिए आप किन ग्रंथों को अध्ययन करेंगे। तो ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। क्या नाम है, क्या नाम है, श्रीमद् भागवत गीता। तो अभी आजकल आप बहुत सारे मल्टीमीडिया में भी देखते होंगे और आपके अगल बगल में भी कथा करने के लिए आते हैं। तो वो जो कथा करने के लिए आते हैं तो अक्सर वो, वैसे तो बहुत सारे कथा होते हैं, श्री राम कथा, हनुमान कथा भी होता है, हनुमंत कथा, तो कहने का मतलब कृष्ण लीला भी होता है, लेकिन अधिकतर रूप से वो भागवत कथा करने के लिए आते रहते हैं, उसी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बताइए आप लोग कि भागवत धर्म का मुख्य ग्रंथ किसे माना गया है, श्रीमद् भागवत गीता को। और श्रीमद् भागवत गीता को आप शॉर्ट में, संक्षिप्त में गीता भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, गीता ही बोल सकते हैं। और गीता की रचना किसने किया, हम बता दिए थे आपको, महर्षि वेदव्यास ने किया। किसने किया है। चलिए अगला प्रश्न है कि भागवत धर्म में किसे प्रधानता दी गई है। भागवत धर्म में किसे प्रधानता दी गई है, तो भक्ति भाव को और समर्पण को। कहने का मतलब यह है कि भागवत धर्म में के बारे में तो आपको पहले बता दिए कि ब्राह्मण धर्म का इसमें क्या किया गया है, विरोध किया गया है। क्या किया गया है, विरोध किया गया है। तो भागवत धर्म जो है इसमें खासियत क्या है भाई, तो इसमें खासियत है कि आप भक्ति भाव कीजिए और समर्पित रहिए भगवान के प्रति, अपने आप को समर्पण कर दीजिए भगवान के प्रति। बात समझ में आ रहा है ना। हम भागवत धर्म हमें यही सिखाता है। वैसे भी आप कृष्ण के बारे में पढ़े होंगे कि गीता सार में जो है कृष्ण भगवान का देखिएगा, बहुत सारे ये जो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, कैलेंडर वगैरह जो होते हैं ना, तो उस पर लिखा हुआ रहता है गीता सार, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा होगा, जो होने वाला है वह भी अच्छा ही हो गया, तुमने क्या लाया था जो खो दिया, जो तुम्हारा आज है वो तुम्हारा कल नहीं रहेगा, वह कल किसी और का रहेगा, तो फिर किस बात की चिंता। तो कहने का मतलब यह है, भगवान कहते हैं कि आप चिंता नहीं करिए, चिंतित नहीं होइए, आप सारा कुछ हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो ये कहाँ से सीखे हम लोग, भागवत गीता से सीखे। तो याद रखिए कि भागवत गीता में क्या है, भागवत गीता में समर्पण है। अभी जस्ट समर्पण की बात बताए ना, अभी वो कहा ना, अभी कृष्ण भगवान क्या कहे कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, तुम जो कर रहे हो अपना करते रहो, अब बाकी काम किस पर छोड़ दो, ईश्वर पर छोड़ दो, हमारे ऊपर छोड़ दो। तो हमारे ऊपर छोड़ दो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समर्पण ही हुआ ना। समर्पण का मतलब होता है अपने आप को किसी पर अर्पण कर देना, किसी को दे देना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वही बात है, भागवत धर्म की क्या प्रधानता है, तो भक्ति भाव और समर्पण। बात समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत के किस स्कंध का विशेष महत्व है जिसमें कृष्ण अवतार का वर्णन किया गया है। अब प्रश्न समझिए। तो प्रश्न कहता है कि श्रीमद् भागवत गीता के किस स्कंध, ध लगा हुआ है, इसमें ध्यान दीजिए। स्कंद और स्कंध इस दोनों में डिफरेंट है, ध्यान से देखिए। यहाँ स्कंध ध लगा हुआ है ना, तो इस स्कंध का मतलब होता है आपको शाखा होता है। क्या होता है, शाखा, यानी कि ब्रांच होता है। बात समझ में आ रहा है। और कहीं पर यदि स्कंद लिखा हो, ध को हटा करके द हो, तो उस स्कंद का मतलब विनाश होता है। क्या होता है, विनाश। तो यहाँ पर याद रखिए, यहाँ जो स्कंद है, स्कंद ध लगा हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, शाखा। स्कंद द लगा रहेगा तब क्या होगा, विनाश। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर है आपको स्कंद, और स्कंद का मतलब होता है शाखा। तो कहता है कि श्रीमद् भागवत के किस स्कंद में, यानी कि किस स्कंद का मतलब किस शाखा में, किस शाखा में आपको कृष्ण अवतार का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, श्रीमद् भागवत गीता का जो 10वां शाखा है, जो 10वां ब्रांच है,
उसमें कृष्ण भगवान के अवतार का वर्णन किया गया है। अब बात समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए मुझे। अगर आपसे पूछे कि भागवत गीता के किस स्कंध में कृष्ण भगवान के अवतार का वर्णन किया गया है? 10वां स्कंध में, यानी कि 10वां शाखा में। बात क्लियर हो गया? तो बताइए, स्कंध ध लगा रहेगा तो उसका अर्थ क्या होता है? स्कंध का मतलब शाखा होता है, और स्कंद द लगा रहेगा तो उसका अर्थ क्या होता है? तो विनाश होता है। बात समझ में आ गया? अब आपका अगला प्रश्न है कि भागवत धर्म का विकास कितने ईसा पूर्व में हुआ, है ना? भागवत धर्म का विकास जो है वो कितने ईसा पूर्व में हुआ? तो छठी ईसा पूर्व में हुआ है ना? ईसा पूर्व को अंग्रेजी में हम लोग BC कहते हैं। क्या कहते हैं? BC कहते हैं। भागवत धर्म का विकास कितने ईसा पूर्व हुआ है? फिर से बताइए। भागवत धर्म का विकास जो है वह छठी ईसा पूर्व में। अगर आपको नहीं याद रहे तो जिस समय महाजन पद का उदय हुआ था ना, उसको याद रख लीजिएगा आप लोग। काशी, कौशल, वत्स, कौशाम्बी, ये सब था ना, बज्जी, तो ये सब जो महाजन पद था, ठीक उसी तरह से आप याद रखिएगा। 16 महाजन पद का जो उदय हुआ था छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था कि नहीं हुआ था? तो उसी तरह से भागवत धर्म का जो विकास हुआ है यह भी आपको छठी ईसा पूर्व में हुआ है। यह शताब्दी नहीं लगाना है, बस उसको जोड़ करके याद रखना है। जैसे छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजन पद का उदय हुआ था, यहाँ पर शताब्दी को हटा देंगे, सीधे छठी ईसा पूर्व याद रखेंगे। तो एक बार फटाफट से बताइए आप लोग कि भागवत धर्म का उदय यानी कि विकास किस समय में हुआ? कब हुआ है? अगला प्रश्न है कि वैष्णव धर्म, ठीक है ना, कौन सा धर्म? वैष्णव धर्म के संबंध में हमें शुरुआत की जानकारी कहाँ से मिलती है? देखिए, वैष्णव धर्म के बारे में जो हमें प्रारंभिक जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? उपनिषद से। वैष्णव धर्म के संबंध में हमें प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? और उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। चलिए, तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और काफी भूलने वाला प्रश्न है। इसको भी करके हम लोग चलेंगे। तो बताइए कि वैष्णव धर्म का संबंध है किस धर्म का? वैष्णव धर्म का संबंध में प्रारंभिक जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? उपनिषद से मिलती है। कहाँ से मिलती है? उपनिषद से मिलती है। आपका अगला प्रश्न है कि भगवान विष्णु के अधिक से अधिक अवतारों की संख्या कितनी है? यानी कि विष्णु भगवान के कितने अवतार हुए हैं? यानी कि अवतार का मतलब एक दिन बताए थे हम आपको। अवतार का मतलब बताए थे जन्म होना, विभिन्न रूपों में जन्म होना। अवतार का मतलब जन्म होना, ठीक है ना? तो विष्णु के अधिकतम कितने अवतार है? तो 24 अवतार है। कितने अवतार है? 24। विष्णु भगवान के कितने अवतार है? 24। और बताइए कि विष्णु भगवान का दूसरा नाम अभी आप लोगों को जस्ट बताया, वासुदेव बताए थे। अगला प्रश्न है कि वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र, वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र कहाँ है? मथुरा में। वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र कहाँ है? मथुरा में है। वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र, मुख्य सेंटर कहाँ पर है? मथुरा कहाँ है ये बताइए आप लोग? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ योगी जी हैं। कौन है? चलिए, अगला प्रश्न है कि भगवान शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा गया? समझिएगा, भगवान शिव से संबंधित जो धर्म है उसको शैव धर्म कहा गया। क्या कहा गया? है ना? भगवान शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा गया? जो भगवान शिव की पूजा करेगा तो उनको हम क्या कहेंगे? शैव भक्त कहेंगे। क्या कहेंगे? शैव भक्त। जो भगवान विष्णु की पूजा करेगा उसको क्या कहेंगे? वैष्णव कहेंगे। क्या कहेंगे? वैष्णव कहेंगे। जो भगवान विष्णु की पूजा करेगा उसको क्या कहेंगे? और जो भगवान शिव की पूजा करेंगे उसको क्या कहेंगे? ठीक है। अब ग्रामीण इलाका में देखिएगा, खास तौर पर ज्यादा देखने को मिलता है, जो तुलसी का कंठी डाले हुए रहते हैं, तुलसी का माला, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैष्णव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इस वैष्णव के बोलने से आपके मन में ये बात आ गया होगा कि इसका मतलब वो किस भगवान की पूजा करते थे? किस भगवान के? और विष्णु भगवान के कितने अवतार? 24। बिल्कुल। तो भगवान शिव से संबंधित जो धर्म है उसको हम लोग कौन सा धर्म कहेंगे? अगला प्रश्न है कि भगवान शिव की पूजा करने वाले, देखिए जो प्रश्न अभी आपको बोले वही प्रश्न आ गया कि भगवान शिव की पूजा करने वाले को हम लोग क्या कहेंगे? तो उसका आंसर आ गया ना, क्या कहेंगे उसको? शैव कहेंगे। क्या कहेंगे? शैव मत के लोग कहेंगे या शैव धर्म को मानने वाले लोग कहेंगे। और जो भगवान विष्णु की पूजा करेंगे उनको क्या कहेंगे? वैष्णव। अब आपका अगला प्रश्न है शिवलिंग। हम जस्ट चर्चा किए थे अभी कि लिंग जो है केवल भगवान शिव को ही, शिव का ही रूप मतलब आपको दिखाया गया है। उसके बाद जो है आपको दूसरे भगवान का लिंग रूप में वर्णन नहीं किया गया है। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। शिवलिंग पूजा का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है? ठीक है ना?
शिवलिंग की पूजा का पुरातात्विक का मतलब जब मिट्टी को खोद करके कोई प्रमाण निकाला जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो वही बात है कि जब सिंधु सभ्यता का खोज हुआ था तो उस खोज के समय जो पुरातात्विक खुदाई हुई थी, है ना, मिट्टी के अंदर जो खुदाई हुई थी, उस खुदाई के दौरान आपको लिंग का भी जानकारी मिला, प्रमाण मिला, और उससे हम लोग यह इतिहासकार लिख दिया किताब में, इतिहास में, कि इसका मतलब सिंधु सभ्यता के लोग लिंग की भी पूजा करते थे। अब आप पकड़ में आ रहा है कि नहीं पकड़ में आ रहा है? तो शिवलिंग पूजा का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सिंधु घाटी से मिला है। कहाँ से मिला है? और सिंधु घाटी जो है, सिंधु घाटी का खोज जो है कब हुआ बताइए आप लोग? 1900 बताइए। सिंधु घाटी, बात समझ में आ गई? सिंधु घाटी का खोज 1921 ईस्वी में हुआ। कब हुआ है? 1921 ईस्वी में हुआ है। आइए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है लिंग पूजा का। हाँ, अब इसके बारे में आप लोगों के मन में डाउट चल रहा था, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण की बात है कि किस ग्रंथ में मिलता है। अगर ग्रंथ पूछा जाए तो लिंग पूजा का सबसे पहले प्रमाण जो मिला है स्पष्ट रूप से, वो आपको पुराण में मिला है। और किस पुराण में मिला है? तो मत्स्य पुराण में मिला है। लेकिन शिवलिंग पूजा का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य, प्रश्न को पकड़ना कहाँ पर है वो हम देखते हैं। प्रश्न पर पढ़िए आप लोग, प्रश्न पर ध्यान दीजिए। कह रहा कि शिवलिंग पूजा का पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक यानी कि पूरा तत्व मिट्टी के अंदर जो खोदा गया, तो मिट्टी के अंदर से जो पुरातात्विक के माध्यम से जानकारी मिला वो कहाँ पर मिला? और यहाँ करा कि देखिए, वहाँ सुनिए, बात को पकड़िए। मिट्टी के अंदर से कोई चीज निकला। अब आपके घर को यदि हम खोदे, पुलिस सीआईडी आता है, सीआईडी सीरियल में देखते हैं ना आप लोग, सीआईडी खोद करके कुछ निकालता है, उसी से प्रमाण निकालता है। उसी तरह से सिंधु सभ्यता का जब खोज रहा था तो खुदाई जो चल रही थी, खुदाई के क्रम में जो लिंग निकला तो हम लोग उससे एक अनुमान लगाए। हम उससे क्या लगाए? अनुमान। सिंधु घाटी के लोग जो है वो शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। लेकिन यह अनुमान के बाद एक हमारा जो विवरण मिला वो बड़ी ही स्पष्ट कर दिया। और क्या विवरण मिला? तो पुराण में वो लिखित मिल गया। तो आप बताइए, लिखित को ज्यादा मानिएगा कि अनुमान को ज्यादा मानिएगा? लिखित को। तो वही बात है, अगर पूछ दे कि स्पष्ट विवरण कहाँ पर मिला है, स्पष्ट विवरण कहाँ पर मिला है, लेकिन कहे कि पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ पर मिला है? बात को पकड़े कि नहीं पकड़े ये बताइए। शिवलिंग पूजा का पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ पर मिला है? सिंधु घाटी में। और शिवलिंग पूजा का, यहाँ भी अगर शिवलिंग लगा दिया सीधे लिंग रहे, कोई अंतर नहीं है। शिवलिंग पूजा का पहला प्रमाण स्पष्ट रूप से कहाँ पर मिला है? पुराण में मिला है। किस पुराण में मिला है? मत्स्य पुराण। बात को अब पकड़े, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है कि शैवों के सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन से हैं? मतलब भगवान शिव की पूजा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको शैव कहा जाता है। तो शैव धर्मावलंबी कहा जाता है उनको। तो शैवों का जो सर्वाधिक प्रमाण संप्रदाय मिला है वो पाशुपत संप्रदाय मिला है। कौन सा संप्रदाय मिला है? कहने का मतलब ये हुआ कि भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों का जो समुदाय मिला, लोगों का जो शैव धर्म को मानने वाले जो लोग मिले, बात समझ में आ रहा है ना? वो कौन सा धर्म था? तो याद रखिएगा संप्रदाय, ये संप्रदाय का नाम है। संप्रदाय कहिए या अनुयायी कहिए या धर्म कहिए, बात बराबर है, ठीक है ना? तो शैव धर्म का प्राचीन संप्रदाय कौन सा संप्रदाय है? कौन सा संप्रदाय है? शैव धर्म का जो प्राचीन संप्रदाय है कौन सा संप्रदाय है? बात समझ में आया अब? ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ये प्रश्न हम लोग पीछे क्लास में पढ़े हुए थे। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक जो है वो आपको लकुलिश जी है। कौन है? पाशुपत संप्रदाय या पाशुपत धर्म या पाशुपत शैव धर्म को मानने वाले, तीनों बात बराबर है, तीनों वर्ड एक ही है। तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो लकुलिश। कौन थे? पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? और शैव धर्म का सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है? पाशुपत। क्या है? पाशुपत। अगला प्रश्न है कि लकुलिश के द्वारा, किसके द्वारा? लकुलिश के द्वारा रचित एक ग्रंथ का नाम आपको बताना है। तो लकुलिश के द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसका नाम है पंचाध्यायी। क्या नाम है? पंचाध्यायी। लकुलिश एक व्यक्ति का नाम है और लकुलिश के द्वारा ही पाशुपत संप्रदाय की स्थापना भी हुई थी। लकुलिश के द्वारा ही पाशुपत संप्रदाय की स्थापना भी हुई थी। तो बताइए कि लकुलिश के द्वारा जो पाशुपत धर्म की स्थापना हुई तो उस लकुलिश व्यक्ति के द्वारा कुछ ग्रंथ भी लिखे गए हैं। उस ग्रंथ का नाम क्या है? पंचाध्यायी। क्या नाम है? पंचाध्यायी। क्या नाम है? अगर आपसे कोई पूछ दे कि पंचाध्यायी किनके द्वारा लिखा गया है और जिनके द्वारा लिखा गया वह किस धर्म के संस्थापक थे,
बिल्कुल। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि पंचाध्यायी एक रचना है, एक ग्रंथ है जो कि लकुलिश के द्वारा लिखा गया, और वही लकुलिश जो है पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक भी थे। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि लकुलिश का मंदिर, किसका मंदिर? लकुलिश का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा कि लकुलिश का मंदिर जो है वो आपको मेवाड़ यानी कि राजस्थान में स्थित है। लकुलिश का मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। लकुलिश का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मेवाड़ कहाँ है? राजस्थान में है। मेवाड़ जो है राजस्थान में है। चलिए मेवाड़ जो है ये आपको राजस्थान का एक शहर है। लकुलिश मंदिर कहाँ पर स्थित है? मेवाड़ में। अगला प्रश्न है विष्णु के 22 अवतार, भगवान विष्णु के कितने अवतार? देखिए वैसे अभी आपको बताए थे हम कि भगवान विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या कितनी है, तो 24 यानी कि कुल मिलाकर के समझिए कि 24 है। लेकिन उस 24 अवतारों में से जो 22 अवतार के बारे में जो वर्णन है वह कहाँ पर किया गया है? तो वो आपको भागवत पुराण में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? भागवत पुराण में। भगवान विष्णु के 22 अवतारों का उल्लेख किस भारतीय ग्रंथ में किया गया है? भागवत पुराण में। भगवान विष्णु के 22 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में किया गया है? भागवत पुराण में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है वैदिक धर्म ग्रंथ को, किसको? वैदिक धर्म ग्रंथ को अन्य किस नाम से भी जानते हैं? तो याद रखिएगा कि वैदिक धर्म ग्रंथ को हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं। सही बात है, ब्राह्मण के द्वारा ही ना वेद की रचना की गई है। किसके द्वारा की गई है? ब्राह्मण के द्वारा ही वेद की रचना की गई है। तो वही कह रहा है यहाँ पर आपको कि वैदिक धर्म ग्रंथ यानी कि वैदिक वेद से बना, वेद का विशेषण हो गया वैदिक, तो वैदिक धर्म ग्रंथ को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहेंगे। ठीक है ना। वैदिक धर्म ग्रंथ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से। वैदिक धर्म ग्रंथ को हम किस नाम से जानते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जानते हैं। तो वैदिक धर्म ग्रंथ को हम लोग और क्या कहेंगे बताइए तो आप लोग? ब्राह्मण। और क्यों ये भी जान लीजिए आप लोग। ठीक है ना। तो देखिए ऐसा मानता है कि कहता है कि ब्राह्मण ने दिया मंत्र और अंग्रेज ने दिया तंत्र। मतलब अभी जिस रेल पर आप चढ़ रहे हैं वो रेल कौन दिया है? अंग्रेज। और ब्राह्मण क्या दिया? मंत्र दिया। पहले का जो समय था, जो नीचे कैटेगरी का जो लोग है अभी, वो पहले से उसको उसी कैटेगरी में रखा जिसके कारण से बेचारा अभी तक नीचे है। तो इसलिए कहा गया है कि ब्राह्मण ने दिया मंत्र और अंग्रेज ने दिया तंत्र। अंग्रेज बहुत सारा चीज दिया है, बहुत सारे ऐसे ऐसे स्कूल कॉलेज बनाए गए हैं। आप समझ में आ रहा है कि अभी भी वो जो है सो अमानत है, अभी भी वो सुरक्षित है। ऐसा ऐसा बनाया गया है। ये हावड़ा ब्रिज जो है कोलकाता में कौन बनाया है? अंग्रेज ही बनाया। इस तरह से बहुत ही उदाहरण है, एक दो उदाहरण नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए याद रखें कि वैदिक धर्म ग्रंथ को हम लोग क्या कहेंगे? ब्राह्मण ग्रंथ कहेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वो आपको वेद है। यानी कि वेद, वेदांग है ना, पुराण और उपनिषद, इन सभी में सबसे प्राचीन जो है, सबसे पुराना जो है वो क्या है? वेद है। वेद, वेदांग और इसके बाद आपको पुराण और उपनिषद है ना। इस चारों चीज में सबसे पुराना जो है आप क्या है? वेद है। इसलिए याद रखिएगा कि भारत का, कहाँ का? भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। अगला प्रश्न है कि वेद के संकलनकर्ता, देखिए यही प्रश्न की चर्चा हम पहले प्रश्न में किए थे। तो वेद के संकलनकर्ता कहे या उसके रचनाकर्ता कहे, कौन है? महर्षि वेद व्यास है। कौन है? महर्षि वेद व्यास, या शॉर्ट में वेद व्यास भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो बताइए कि वेद के संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास ही है। और वेद का अर्थ क्या होता है ये बताइए आप लोग। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान होता है। वेद का अर्थ क्या होता है? आध्यात्मिक ज्ञान होता है। वेद का अर्थ क्या होता है? पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान होता है। बात समझ में आया यहाँ तक? चलिए वेद की संख्या कितनी है बताइए आप लोग। वेद की संख्या कितनी है? 4। और वेद से ही निकला है आपको वेदांग, ये भी याद रखिएगा। और वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है ऋग्वेद को कितने मंडलों में बांटा गया है? ऋग्वेद को कितने मंडलों में बांटा गया है? 10 मंडल में बांटा गया। ठीक है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। ठीक है। चलिए तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। अच्छा आइए अगर हम सूक्त की बात करें तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है?
ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या आपको 1028 है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, सोम देवता का उल्लेख, किन देवता का उल्लेख? सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? 9वें मंडल में। सोम देवता का उल्लेख जो है ऋग्वेद के किस मंडल में है? 9वें मंडल में है। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद का 7वां मंडल, कौन सा मंडल? 7वां मंडल। ऋग्वेद का 7वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो देखिए, अगर 9वां मंडल कहेगा तो सोम को याद रख लीजिएगा। सोम देवता अगर कहेगा कि सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में? 9 मंडल। और देखिए, सबसे पहले तो मंडल का मतलब समझिए। मंडल का मतलब अध्याय होता है। क्या होता है? यानी कि 9वें अध्याय में किस देवता का वरदान? सोम देवता का। और 7वें अध्याय में किस देवता का नाम? वरुण देवता का वर्णन किस अध्याय में? 7वें अध्याय में। लेकिन उसी अध्याय को वेद में मंडल कहिएगा। तो क्या कहिएगा? मंडल। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में कौन से देवता का उल्लेख है? सोम देवता का उल्लेख है। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में? वरुण देवता का। अगला प्रश्न है कि आर्यों के द्वारा वेदों को क्या कहा गया? मतलब आर्य समाज के द्वारा वेद को क्या कहा गया? तो याद रखिएगा, वेद को कहा गया है अपौरुषे। क्या कहा गया है? अपौरुषे। क्या कहा गया है? अपौरुषे। और इसको हम लोग VVI भी कर करके चलेंगे। अपौरुषे क्या कहा गया है? अपौरुषे। हाँ, आर्यों के द्वारा जो वेद को क्या कहा गया है? अपौरुषे। और अपौरुषे का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर द्वारा रचित। यानी कि वेद जो है ना, किनके द्वारा रचा गया है? भगवान के द्वारा रचा गया है, इसलिए कहा गया इसको अपौरुषे। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। देखिए, अ का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए आप लोग। अ का मतलब नहीं, और पुरुष का मतलब पुरुष आदमी, यानी कि जो पुरुष के द्वारा नहीं रचा गया। तो बताइए, जब पुरुष के द्वारा नहीं रचा गया तो किसके द्वारा रचा गया? ईश्वर के द्वारा। और इसीलिए आर्यों के द्वारा वेदों को क्या कहा गया? अपौरुष। यानी कि पुरुष ने नहीं किया, इसे देवता ने किया है। तो इसलिए याद रखिएगा कि आर्यों के द्वारा जो वेद को क्या कहा गया? अपौरुष या ईश्वर द्वारा रचित। अगला प्रश्न है कि सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं? सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं बताइए। सामवेद में जो है, सामवेद में कुल 1810 मंत्र हैं। सामवेद में कितने मंत्र हैं? सामवेद में कितने मंत्र हैं? 1810 मंत्र हैं। सामवेद के अधिकांश मंत्र 75 के अलावा, कह रहा है कि सामवेद के जो अधिकतर मंत्र हैं और उसमें 75 को छांट दिया गया है। 75 को छोड़कर कहाँ से लिए गए हैं? तो याद रखिएगा कि सामवेद का जो जितना भी मंत्र है ना, 75 को मंत्र के अलावा, वो सब ऋग्वेद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है कि यजुर्वेद में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? अभी देखिए, हम अभी सामवेद के बारे में आपको बताएं और बताएं कि सामवेद में जो अधिक से अधिक जो मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। आप ही लोग बताएं। और 75 को छोड़ करके ये भी याद रखना है, सामवेद के जो 75 मंत्र हैं उसको छोड़ करके जो अधिकतर मंत्र है वो कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से। यहाँ तक क्लियर है। यजुर्वेद में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो देखिए, यजुर्वेद में जो है ना, मुख्य रूप से यज्ञ विधि का वर्णन है। यजुर्वेद में किसका वर्णन है? यज्ञ विधि का वर्णन है। यजुर्वेद में आपको मुख्य रूप से यज्ञ विधि का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि यजुर्वेद को 2 भागों में बांट दिया गया है। यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो बोलिए, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। बोलिए, फिर से बोलिए, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यानी कि यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। यहाँ तक क्लियर है। अगला प्रश्न है कि अथर्ववेद में क्रमशः कितने मंडल और कितने सूक्त हैं? तो देखिए, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में कितने मंडल थे? 10 मंडल थे। उसका 2 गुना कर दीजिए अथर्ववेद में, तो ऋग्वेद में कितना हो जाएगा? 20। और सूक्तों की संख्या जो है ऋग्वेद में कितना था? 228। यहाँ पर मात्र 73 है, ये भी याद रखिएगा। अथर्ववेद में मंडल की संख्या कितनी है? 20। और सूक्तों की संख्या कितनी है? 73 है, 73। अगला प्रश्न है कि अथर्ववेद में सर्वाधिक उल्लेखित विषय, यानी कि अथर्ववेद में सबसे अधिक जो है किस विषय का उल्लेख किया गया है? तो आयुर्विज्ञान का। किसका? आयुर्विज्ञान का। किसका किया गया है? आयुर्विज्ञान का। अथर्ववेद में सर्वाधिक रूप से किसका वर्णन किया गया है? आयुर्विज्ञान का। आयुर्विज्ञान। चलिए, तो अथर्ववेद में सर्वाधिक उल्लेख जो विषय है वो आयुर्विज्ञान है। इसके बाद है आपको उपनिषद किस रूप में लिखे गए हैं? तो उपनिषद जो है आपको गद और पद के रूप में लिखे गए हैं। तो बताइए, गद और पद वाला वेद किस वेद को कहा जाता है? यजुर्वेद को कहा जाता है। और उपनिषद जो है किस रूप में लिखे गए हैं? गद और पद में के रूप में। उपनिषदों को
किस नाम से जाना जाता है? उपनिषद की संख्या कितनी होती है बताइए? 108 होती है। और उपनिषद को किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्म विद्या और वेदांत के नाम से। किसके नाम से? ब्रह्म विद्या और वेदांत के नाम से। ब्रह्म विद्या और वेदांत के नाम से। उपनिषद को किस रूप में लिखे गए हैं? और उपनिषद को और किस नाम से जानते हैं हम लोग? ब्रह्म विद्या और वेदांत के नाम से। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।